लेसन 26 to 30 यहाँ पर ट्रांसलेट करने जा रहा हूँ। तो दोस्तों इससे पहले आई होप PDF फॉर्मेट में ही आप लोगों को ये सारे चीज़ ट्रांसलेट कर रहा हूँ। तो आप लोगों को अच्छा लग रही है कि नहीं, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। उसके बाद और कहीं पर भी जैसे आप लोगों को डाउट लगे तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि सर आपका PDF थोड़ा ही नहीं आ रहा है, तो मैं कोशिश करूँगा को और अच्छे से वीडियो बनाने का। तो दोस्तों आइए अब स्टार्टिंग करते हैं लेसन 26, जो कि है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, यानी कि सिंपल। देखिए सिंपल फ्यूचर टेंस के बाद आता है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, उसके बाद है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। यहाँ पर मैं आप लोगों को ये जो बच गए तीनों टेंस को कंप्लीट करके आगे का भी एक्सरसाइज को ट्रांसलेट करने जा रहा हूँ। तो देखिए आइए दोस्तों, क्या है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, यानी कि इसको हिंदी में बोलते हैं अपूर्ण भविष्य काल। यानी कि देखिए ये जो अभी पूरा नहीं हुआ है आने वाले टाइम में, यानी कि वो कंटिन्यूसली रह रहा है। जैसे मैं पढ़ता रहूँगा, ये अभी पढ़ के कंप्लीट नहीं किया है, ये पढ़ ही रहा है क्या ना फ्यूचर में। जैसे उसके बाद तो इसको हम लोग ट्रांसलेट करते हैं आई शैल बी रीडिंग, लड़के खेलते रहे हैं, बॉयज विल बी प्लेइंग, उषा सोई रहेगी, उषा विल बी स्लीपिंग, बच्ची रोती रहेगी, द बेबी विल बी क्राइंग, वो बैठा नहीं रहेगा, ही विल नॉट बी सिटिंग। इस तरह से सेंटेंस आप लोगों को मिलेगा। तो समझ जाइएगा कि ये क्या है, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में है। मैं तुम्हारी मदद करता नहीं रहूँगा, आई शैल नॉट बी हेल्पिंग यू, क्या हम लोग आपकी प्रतीक्षा करते रहेंगे, शैल वी बी वेटिंग फॉर यू। यानी कि इस तरह का सेंटेंस बहुत सिंपल है, जो कि अब देखिए इसका रोल एक्चुअल में होता क्या है। तो बहुत सिंपल है, खाली एक चीज़ पे ध्यान रखना है आपको कि जो वो हमेशा कंटिन्यूसली रहेगा। जैसे क्या बोलते हैं, वो फ्यूचर में ही मतलब पूरा नहीं करेगा, वो जारी रखेगा कोई भी काम को। तो जैसे पढ़ता रहूँगा, खेलते रहेंगे, इस तरह से पता चलता है कि भविष्य में किसी खास समय कार्य होता रहेगा, यानी कि कोई खास टाइम पर। ऐसी क्रियाओं का अनुबंध उपयुक्त वर्ब के फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस के द्वारा होता है। और इसका हम लोग फॉर्मेट किस तरह से बनाएंगे, न सब्जेक्ट के बाद सेल लगाएंगे, उसके बाद विल बी लगाएंगे, उसके बाद वर्ब में आईएनजी होगा, उसके बाद क्या होगा ना वर्ब में आईएनजी। अब देखिए यहाँ पर बहुत सिंपल है, सेल विल इससे बता चुके हैं कि सेल का यूज़ कहाँ करते हैं और विल का यूज़ कहाँ करते हैं इससे पहले का एक्सरसाइज में। अब देखिए वही टेंस में हम लोग जब इंट्रोगेटिव पूछ देते हैं, जैसे क्या से स्टार्टिंग होगा, और हाँ दोस्तों यहाँ पर भी हम लोग क्या से स्टार्टिंग होगा और क्या बाद में भी आएगा, तब किस तरह से ट्रांसलेट करते। तो आइए देखते हैं, तुम क्या करते रहोगे, व्हाट विल बी डूइंग। बहुत सिंपल है, व्हाट को पहले करना है क्योंकि क्या है कहाँ, तो कहाँ को हम लोग पहले करेंगे, तो वायर सेल वी बी प्लेइंग, सेल क्यों लगा क्योंकि उसके बाद सेल लगता है। तो इस तरह से हम लोग देखेंगे, जो कि इसका फॉर्मेट होगा सब्जेक्ट। देखिए सब्जेक्ट यानी WH के बाद सब्जेक्ट बी वर्ब आईएनजी, और या फिर बी के बाद वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग हम लोग ऐसे फॉर्म में हम लोग करते हैं। तो देखिए ये नॉर्मल में के लिए हो गया और ये इंट्रोगेटिव के लिए। तो अब इसका एक्सरसाइज को हम लोग ट्रांसलेट करते हैं। इसमें दो एक्सरसाइज है, ए और बी। तो ए और बी को हम लोग मैंने यहाँ पर लिख चुका हूँ। तो आइए देखते हैं ए और बी को क्या है। तो बहुत सिंपल है, ए और बी। देखिए मैं पढ़ता रहूँगा, आई शैल बी रीडिंग, लड़के खेलते रहेंगे, ये तो वही एग्जाम्पल ही है, एक्सरसाइज यहाँ से स्टार्टिंग है। अब देखिए एक्सरसाइज सीता कर लिखती रहेगी, सीता विल बी राइटिंग, मैं दौड़ता रहूँगा, आई विल बी रनिंग, क्योंकि आई के बाद सेल लगता है, बी लगेगा ही इसमें क्योंकि ये कंटिन्यूस फॉर्म में है। तुम रसायन शास्त्र पढ़ते रहोगे, यू विल बी स्टडी केमिस्ट्री, सॉरी वर्माई इंजीनियर स्टडिंग आई, मैं अंग्रेजी बोलता रहूँगा, आई शैल बी स्पीकिंग इंग्लिश, एक वह खाना बनाती रहेगी, सी विल बी कुकिंग फूड। मैं आपको यहाँ पर देखिए एच को मत समझिएगा कि कैपिटल लिखे, क्योंकि मैंने वहाँ पर क्या मस्कुलिन जेंडर पढ़ चुका था, इसलिए ही लिखे थे, यहाँ पर सी होगा रहेगी है। मैं आपको पुकारता रहूँगा, आई शैल बी कॉलिंग यू, तुम चिल्लाती रहेगी, यू विल बी क्राइंग, मैं हंसता रहूँगा, आई शैल बी लाफिंग, तुम अपना पाठ पढ़ते रहोगे, विल बी रीडिंग योर लेसन। नेक्स्ट है, मैं आपके लिए प्रतीक्षा करता रहूँगा, आई शैल बी वेटिंग फॉर यू,
क्या रानी खाती रहेगी, रानी विल बी ईटिंग, क्योंकि देखिए क्या से स्टार्टिंग है तो विल पहले लगेगा, उसके बाद रानी, उसके बाद बी लगेगा, उसके बाद वर्ब में आईएनजी। मदन सोया नहीं रहेगा, मदन विल नॉट बी स्लीपिंग, क्या मैदान में खेलता रहेगा, विल ही बी प्लेइंग इन द फील्ड, या ग्राउंड भी लिख सकते थे। कल हम लोग अपना काम पूरा करते रहेंगे, वी शैल बी कंप्लीटिंग ऑन आवर वर्क टुमारो, वो ऑफिस में कल बैठा नहीं रहेगा, तो ही विल नॉट बी सिटिंग इन द ऑफिस टुमारो। उसके बाद है आपका बी में है, देखिए तुम वहाँ क्या करते रहोगे, हम लोग क्या पढ़ते रहेंगे, विल शैल नॉट बी, वे कहाँ दौड़ते रहेंगे, रानी क्यों रोती रहेगी, वाई विल बी रनिंग वेपिंग, वे कैसे गाती रहेगी, हाउ विल ही सॉरी सी, यहाँ पर सी होगा, सी भी सिंगिंग, और तुम कब लिखते रहोगे, व्हेन विल यू बी राइटिंग, राजू कहाँ जाता रहेगा, वेयर विल राजू बी गोइंग, तुम्हारे पिताजी कब आते रहेंगे, वेयर विल योर फादर बी कमिंग, कमिंग और यहाँ पर क्या है, कमिंग, COMING, कमिंग है लास्ट में। ये हो गया आपका बी, और यहाँ पर और दो बच गया है तो इसको भी पूरा कर देते हैं। और वो कैसे हंसता रहेगा, तो हाउ विल ही बी लाफिंग, मैं किसकी सहायता करता रहूँगा, होम आई शैल बी हेल्पिंग, यहाँ पर होम होगा क्योंकि किसकी है, तो यहाँ पर होम का यूज करते हैं। अब देखिए अब आ गया आपका लेसन 27, जो कि 26 कंप्लीट कर चुका है। अब फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, बहुत छोटे छोटे हैं, इसको हम लोग बोलते हैं पूर्ण भूतकाल, यानी कि ये क्या होता है, पूर्ण भूतकाल जो कंप्लीट हो चुका है, जैसे मैं लिख चुका हूँ, आई शैल बी राइटिंग, वो नाच चुकेगी, सी विल बी डांसिंग, तुम काम समाप्त कर चुकेगे, वी विल हैव फिनिश द वर्क। इस तरह का सेंटेंस रहेगा तो समझ जाइए कि ये फ्यूचर क्या है, परफेक्ट टेंस में है। जैसे देखिए रानी बोल चुकेगी, रानी विल बी स्पोकन, यानी कि इन वाक्यों में बोध होता है कि कार्य भविष्य में निश्चित रूप में समाप्त हो जाएगा। ऐसे वाक्यों की बनावट सब्जेक्ट है, ये सब सब्जेक्ट के बाद शैल हैव, विल हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल, यानी कि V3 फॉर्म लगेगा, इस बात को ध्यान में रखना है। अभी के एक्सरसाइज को ट्रांसलेट करते हैं, उसके बाद है लेसन 27 फ्यूचर परफेक्ट टेंस, यानी कि ये पूर्ण भविष्यकाल जो कंप्लीट हो चुका है, मैं लिख चुका हूँ, ये वही है। तो आइए एक्सरसाइज को देखते हैं ना। एक्सरसाइज यहाँ पर है, इसका एक्सरसाइज, ये एक्सरसाइज है इसका एक्सरसाइज, मैं दौड़ चुकूंगा, आई शैल हैव रन, और उसके बाद है वह खा चुकेगा, ही विल हैव ईटेन, तुम लिख चुकोगे, यू विल हैव रिटन, तुम गा चुकेगी, सॉरी सीता गा चुकी, सीता विल हैव सिंग का V3 फॉर्म संग हो जाएगा, वो यह लड़की नाच चुकेगी, दिस गर्ल विल हैव डांस्ड। उसके बाद है हम लोग दौड़ चुकेंगे, वी शैल हैव रन, वो लड़का आ चुकेगा, दैट बॉय विल हैव कम। उसके बाद वो पोजीशन बना चुकेगी, ही विल हैव कुक्ड द फूड, V3 फॉर्म लगाना है, इस बात को ध्यान रखना है। उसके बाद है रामू पत्र लिख चुकेगा, रामू विल हैव रिटन अ लेटर, सीमा यह काम कर चुकेगी, सीमा विल हैव कंप्लीट दिस वर्क। उसके बाद तुम परीक्षा दे चुकेगा, यू विल हैव, अब देखिए यहाँ पर परीक्षा दे चुकेगा क्या होगा, एफियर्ड द एग्जामिनेशन, यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं एफियर्ड द एग्जामिनेशन, यह टेकन का यूज नहीं करेंगे हम लोग, एफियर्ड द एग्जामिनेशन, हम लोग उस आदमी की मदद कर चुकेंगे, वी शैल हैव हेल्प दैट मैन। तो ये आपका लेसन कंप्लीट। अब दोस्तों है तो दोस्तों अब आता है 28, तो देखिए 28 है आपका फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, जैसे वह खेलता हुआ रहेगा, यानी कि देखिए हुआ रहेगा है, जब भी सेंटेंस हुआ रहेगा हुए क्रिया के बाद यानी कि नाचते हुए रहेगा, इन वाक्यों में भविष्य बहुत समय तक जारी रहेगा, ये लाइफ टाइम तक, मतलब वो बहुत टाइम तक वो कुछ काम को कंटिन्यूसली करते रहेगा। तो ऐसे वाक्यों का बनावट सब्जेक्ट के बाद शैल विल प्लस हैव बीन प्लस वर्ब में ING लगाएंगे। हमेशा इस बात का ध्यान में रखिएगा कि चाहे वो फ्यूचर हो, पास्ट हो या प्रेजेंट हो, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस आ जाएगा तो वर्ब में ING का यूज होता ही है। अब देखिए इसका क्वेश्चनिंग है 28, तो ये मैंने लिखा था, ये इसके बाद है
तो जो कि यहाँ पर 28 में देखो, मैं खेलता हुआ रहूँगा, आई शैल हैव बीन, मैं खेलता हुआ रहूँगा, आई शैल हैव बीन प्लेइंग, तुम लिखते हुए रहेंगे, विल हैव बीन राइटिंग, हम लोग नाचते हुए रहेंगे, वी शैल हैव बीन डांसिंग, वो पढ़ते हुए रहेगा, शी विल हैव बीन स्टडिंग, राना गाता हुआ रहेगा, राना विल हैव बीन ईटिंग, खाता हुआ रहेगा, सॉरी ईटिंग होगा, रमेश चिल्लाता हुआ रहेगा, तो रमेश विल बी क्राइंग। तो इस तरह से हम लोग देखिएगा सेंटेंस को। उसके बाद है सीता सोती हुई रहेगी, सीता विल हैव बीन स्लीपिंग, शिक्षक पढ़ाते हुए रहेंगे, द टीचर विल हैव बीन टीचिंग, वह तैरती हुई रहेगी, शी विल हैव बीन स्विमिंग, ये लड़कियां गाते हुए रहेगी, दिस गर्ल विल हैव बीन सिंगिंग। इस तरह से बहुत सिंपल है। उसके बाद है यह लड़का चाय पीता हुआ रहेगा, दिस बॉय विल हैव बीन ड्रिंकिंग अ टी, या टेकिंग अ टी भी लिख सकते हैं, यहाँ पर टेकिंग का भी यूज़ कर सकते हैं, दोनों चीज़ का हम लोग यूज़ कर सकते हैं, टेकिंग अ टी या ड्रिंकिंग अ टी। सीता रसोई बनाती हुई रहेगी, सीता विल हैव बीन कुकिंग, तुम कोट खरीदते हुए रहेगे, यू विल हैव बीन बाइंग अ कोट। तो इस तरह से ये क्या हो गया ना, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कंप्लीट हो गया। अब बात करते हैं आगे नेक्स्ट का 29 का हिंदी का। अब देखिए लेसन 29 में क्या है, नाउ अल्सो टू यस और नो का। तो देखिए नाउ का यूज़ कब होता है, अल्सो का यूज़, और टू का और यस और नो का। तो देखिए अब टोपी मेरे सिर पर है, नाउ द कैप इज ऑन माई हेड, अब भारत आज़ाद है, नाउ इंडिया इज इंडिपेंडेंट। बोले ना नाउ का फर्स्ट हम लोग यूज़ कर सकते हैं, मैं भी क्रिकेट खेल रहा हूँ, आई एम ऑल्सो प्लेइंग क्रिकेट, क्योंकि फर्स्ट में इसलिए हम लोग फर्स्ट में इसका यूज़ करेंगे, लास्ट में होता तो लास्ट में भी इसका यूज़ करेंगे। आई एम प्लेइंग क्रिकेट, कॉमा लगा, इस बात का भी ध्यान रखना है आप लोग को। उसके बाद है 29 का ही, अब देखिए इसको थोड़ा सा यहाँ पर ये हो गया है, तो इस बात का ध्यान में रखना है। 29 है, नाउ का मतलब भी अब होता है, ऑल्सो भी, टू का मतलब भी यस या नो। तो देखिए अब मेरे ये लेसन का ये स्टार्टिंग है, तो एक्सरसाइज को डायरेक्ट ट्रांसलेट करते हैं ना, ये एक्सरसाइज है। मैं भी फुटबॉल खेलता हूँ, आई प्ले फुटबॉल टू, या आई प्ले फुटबॉल टू, मैं भी फुटबॉल खेलता हूँ, तो आई एम ऑल्सो प्ले फुटबॉल, आई ऑल्सो प्ले फुटबॉल होगा, सॉरी आई ऑल्सो प्ले फुटबॉल, ये क्या है, आई ऑल्सो प्ले फुटबॉल, ऑल्सो प्ले फुटबॉल, एम का यूज नहीं हुआ क्योंकि प्रेजेंट में टेंस है। अब मैं पटना में रहता हूँ, नाउ आई लिव इन पटना, क्या आप शिक्षक है, आर यू टीचर, हाँ क्वेश्चन मार्क है, इस बात का ध्यान रखिएगा। हाँ मैं शिक्षक हूँ, यस आई एम अ टीचर, इसका आंसर भी इस तरह से हम लोग देंगे, यस आई एम अ टीचर। मैं भी स्कूल जा रहा हूँ, आई एम ऑल्सो गोइंग टू स्कूल, क्या वो यह टेबल है, इज दिस अ टेबल, नहीं यह टेबल नहीं है, नो दिस इज नॉट। ये देखिए नो का फर्स्ट में भी यूज है और उसके बाद सेंटेंस में भी नॉट का यूज करेंगे, इस बात का ध्यान में रखना है आप लोग को। उसके बाद है अब मिस्टर प्रसाद अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं, नाउ मिस्टर प्रसाद इज टीचिंग इंग्लिश, मैं भी पत्र लिख रहा हूँ, आई एम ऑल्सो राइटिंग अ लेटर, क्या आप मिस्टर गुप्ता के पुत्र, आर यू मिस्टर गुप्ता सन, ये आप लोग पढ़े होंगे, जैसे गुप्ता के पुत्र ये पोजीशन में दिखाता है, इसलिए गुप्ता सन का यूज करेंगे। एफस्टॉपी एस का, क्या रमेश तुम्हारा दोस्त है, इज रमेश योर फ्रेंड, क्या वे विद्यार्थी थे, वेर दे स्टूडेंट, क्या वह चिड़िया है, इज दैट अ बर्ड, क्या वह मेरी किताब है, इज दिस माई बुक, क्या रामू कल यहाँ था, वॉज रामू हियर यस्टरडे, नहीं वह कल यहाँ नहीं था, नो ही वॉज नॉट हियर यस्टरडे, क्या तुम वहाँ गए थे, तो डिड यू गो दियो। तो देखिए यहाँ गए थे तो ये पास्ट का फॉर्म में, इसलिए डिड का यूज़ करेंगे क्वेश्चन में, हाँ मैं वहाँ गया था, यस आई वेंट दियो। उसके बाद ये कंप्लीट हो चुका है 29। तो दोस्तों अब है लेसन 30। तो 30 में देखिए क्या है, व्हाट वेयर व्हेन, यानी कि WH वर्ड, इसको हम लोग ये भी बोलते हैं WH वर्ड। WH वर्ड क्या क्या होते हैं, व्हाट होते हैं, हाउ भी होते हैं, होम भी होते हैं, ये सब का हम लोग यूज़ रखेंगे, WHOM, होम का भी यूज़ करते हैं। अब देखिए हाउ में भी WH है, इसलिए इसको भी हम लोग इंक्लूड करते हैं WH वर्ड में। बहुत सिंपल है इसका, टेबल पर क्या है, व्हाट इज ऑन द टेबल, मुकुल क्या करते हैं, व्हाट डज मुकुल डू, हमेशा WH के बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद जो भी है सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, सब्जेक्ट नहीं रहे तो डायरेक्ट हम लोग उसका
ऑब्जेक्ट का भी यूज़ कर सकते हैं, प्रीपोजिशन ये सब का। तुम्हारी कलम कहाँ थी, तो वेयर वॉज योर पेन, वह कहाँ से आएगी, वेयर विल सी गो, वो टेंस के अकॉर्डिंग हम लोग यूज़ करेंगे हेल्पिंग वर्ब का। वो आदमी कब लौटेगा, ये व्हेन विल दैट में रिटन। तुम बाजार कब गए, व्हेन डिड यू गो टू मार्केट। यह लाल क्यों है, वाई इट इज़ रेड, इज इट रेड। तुम क्यों हल्ला करते हो, वाई डू यू मेक अ नॉइज। अब देखिए इस तरह का सेंटेंस रहेगा तो किस किस बात पर ध्यान देना है, क्या, कब, कहाँ से शुरू होने वाली अंग्रेजी वाई की क्रमशः व्हाट, व्हेन तथा व्हाई से ही होता है। उसके बाद है व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई के बाद वर्ब आता है। हमें अभी बताएं कि वर्ब होता है चाहे हेल्पिंग वर्ब हो या मेन वर्ब का यूज़ करेंगे, या वर्ब नहीं भी है तो डायरेक्ट हम लोग यूज़ करेंगे जो एडजेक्टिव ये सब का, एडवर्ब का। अगर भाई में अधिक वर्ब हो तो व्हाट, वेयर के बाद तुरंत हेल्पिंग वर्ब, अभी बताया है ये सब हेल्पिंग वर्ब है, वह हमेशा वह। फिर सब्जेक्ट, ये टेंस के अकॉर्डिंग यूज़ करते हैं। फिर सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब का आता है, और उसके बाद यानी कि हम लोग आगे इसको सॉल्व करेंगे, सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब। तो इसका फॉर्मेट बहुत सिंपल होता है, बहुत ईजी है, उतना भी हार्ड नहीं है। अब लेसन 30 के बाद इसका एक्सरसाइज को देखते हैं कि क्या है। देखिए उसके सिर पर क्या है, व्हाट इज ऑन हिज हेड। तुम्हारा भाई कहाँ है, वेयर इज योर ब्रदर। तुम क्या कर पढ़ रहे हो, तो व्हाट आर यू रीडिंग। उसके बाद है तुम क्या करने जा रहे हो, व्हाट आर यू गोइंग टू डू, क्या करने जा रहे हो। उसके बाद तुम्हारे शिक्षक क्या कर रहे हैं, तो व्हाट इज योर टीचर डूइंग, तुम कहाँ जा रहे हो, वेयर आर यू गोइंग। आप डॉक्टर सेन है, वेयर, डॉक्टर सेन कहाँ है, अब डॉक्टर सेन कहाँ है, वेयर इज डॉक्टर सेन नाउ, या नाउ वेयर इज डॉक्टर सेन का भी यूज हम लोग यहाँ पर कर सकते हैं। वह कहाँ खाने जा रहे हैं, वेयर इज ही गोइंग टू ईट। आज वह क्या लिखेगा, व्हाट विल बी राइट टुडे। ये फ्यूचर में इसलिए विल लग गया। यह लड़का कहाँ दौड़ेगा, वेयर विल दिस बॉय रन। उसके बाद है वे क्रिकेट कहाँ खेलेंगे, तो वेयर विल दे प्ले क्रिकेट। तुम कब टहलोगे, व्हेन विल यू वॉक। तुम कब पूरा करोगे, व्हेन विल यू कंप्लीट द वर्क। आज तुम देर से क्यों आए, तो व्हाई डिड यू कम लेट टुडे। रमेश स्कूल कब गया, ये टेंस के हिसाब से लगा दोस्त, व्हेन डिड रमेश गो टू स्कूल। कल वह कहाँ टहला, वेयर डिड ही वर्क यस्टरडे। देखिए डेट क्यों लगता है, क्योंकि जब भी कोई पास्ट के फॉर्म में रहता है वो भी सिंपल पास्ट में, तो डेट से हम लोग उसका हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। उसने टेबल पर घड़ी कब रखी, तो व्हेन डिड सी पुट द वॉच ऑन द टेबल। उसके बाद कल हम लोग टेनिस कहाँ खेले, तो वेयर डिड यू प्ले टेनिस यस्टरडे। तो दोस्तों इस तरह से लेसन 30 भी आप लोग को कंप्लीट कर दिए हैं। तो दोस्तों अब कैसे लगी वीडियो, यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले आप ही के पास पहुँचे। थैंक यू सो मच।